बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हमने हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम हैदर अली आतिश का तारफ़ पढ़ते हैं। हैदर अली आतिश का असल नाम हैदर अली और तखल्लस आतिश था। आप 1764 में फैज़ाबाद में पैदा हुए। आप एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। आपकी शायरी में खूबसूरत तशबीहात और इस्तारा का इस्तेमाल मिलता है। आपकी शायरी में उम्मीद का अंसर भी नुमायाँ है। इसके अलावा आपने अपनी शायरी में नहायत लतीफ़ और नाजुक जज्बात को भी बयान किया। आपने 2 दीवान मरतब किए। अब हम बात करते हैं हैदर अली आतिश ने कि जो दूसरी गज़ल में क्या बात कही है। दूसरी गज़ल का पहला शेर कुछ यूँ है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये आरज़ू यानी ये ख्वाहिश, तुझे यानी महबूब को, गुल के रूबरू करना यानी फूल के आमने सामने करना, हम और बुलबुल, हम से मुराद शायर, बुलबुल यानी बुलबुल, बेताब यानी बेकरार होकर, बेचैन होकर, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। अब हम बात करते हैं इस शेर का जो मफ़हूम बनेगा उसकी। ए महबूब, मेरी ये आरज़ू है कि तुझे गुल यानी फूल के सामने खड़ा कर दूं और फिर मैं और बुलबुल बेकरार होकर बातें करें कि किसका महबूब ज़्यादा खूबसूरत है। अब इस शेर में जो मुआवन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। तेरे जमाल की रंगीनियाँ अरे तोबा, बहार देख के तेरा शबाब जलती है। अब दूसरा जो शेर आएगा वो कुछ यूँ है। वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा महबूब नज़र तो देखो। फिर इसके बाद क्या देखेगा कोई, उसे देखे कोई मेरी नज़र से। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी। शायर कहते हैं कि जब किसी चीज़ की हकीकत मालूम करनी हो तो 2 चीज़ों में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो फिर सालस की ज़रूरत पड़ती है। शायर इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं कि बुलबुल का अपने महबूब फूल के बारे में कहना है कि उसका महबूब दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन है, जबकि मेरा ये कहना है कि मेरा इंतखाब भी किसी से कम नहीं। दोनों अपने अपने महबूब की खूबसूरती को मिसाली करार देते हैं। ऐसे में अक्ल का तकाजा ये है कि किसी तीसरे फ़र्द से फ़ैसला करवा लिया जाए। तो शायर कहते हैं कि महबूब, हमारी ये आरज़ू थी कि तुझे और बुलबुल के महबूब फूल को रूबरू बैठा दिया जाए। दोनों एक मुकाम पर होंगे तो फैसला करना आसान होगा। फिर किसी तीसरे फ़र्द से फैसला करके कहा जाए कि किसका महबूब ज़्यादा हसीन है तो वो फैसला कर लेगा। अब दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि जब मेरा महबूब और फूल दोनों रूबरू बैठे होंगे तो सालस की निगाह फैसला कर रही होगी कि खूबसूरत कौन है। तो ऐसे में मेरी और बुलबुल की हालत काबिल गौर होगी। हम दोनों ने बेकरार होकर फैसला के मुंतज़िर होंगे कि देखिए फैसला किसके हक में आता है। सालस किसके महबूब को हसीन और खूबसूरत करार देता है। सालस की निगाह में किसका महबूब हसीन और खूबसूरत है। सालस ने जिसको भी हसीन करार दिया, फ़रीक़ीन को दोनों का फैसला मंजूर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर की। अब दूसरे शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं कि प्याम भरना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरय आरज़ू करते। प्याम भर यानी पैगाम लेकर जाने वाला, ना मुयस्सर हुआ यानी ना मिला, खूब हुआ यानी अच्छा हुआ, ज़बान गैर यानी दूसरों की ज़बानी, लोगों की ज़बानी, शरय आरज़ू यानी आरज़ू की वजाहत करना, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना। अब दूसरे शेर का मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा। ए महबूब, अच्छा हुआ कि मुझे आपकी तरफ पैगाम पहुँचाने वाला कोई शख्स न मिला, इस तरह हमारा राज ही रह गया। अब इस शेर में मुआवन के तौर पर जो शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। कासद नहीं है काम तेरा तो अपनी राह ले, इसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। कासद नहीं है काम तेरा तू अपनी राह ले, इसका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। ज़बान दिल से भेजोगे वही पैगाम होता है,
जो कासद की ज़बानी हो असर उसमें नहीं होता, जो कासद की ज़बानी हो असर उसमें नहीं होता। अब इसमें जो तीसरा शेर आएगा मुआवन के तौर पर वो कुछ यूं है, कासद के आते आते खत एक और लिख रखो, मैं जानता हूँ वो जो लिखेगा जवाब में। कासद के आते आते खत एक और लिख रखो, मैं जानता हूँ वो जो लिखेगा जवाब में। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर की। अब तीसरे शेर में शायर कहता है, मेरी तरह से महव मर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं आरजू करते, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। मेरी तरह यानी मेरी मानत, माह कहते हैं चांद को, महर कहते हैं सूरज को, आवारा यानी राहें फिरना, हबीब यानी महबूब, जुस्तजू तलाश को कहते हैं। अब इस शेर का जो मफहूम बनेगा वो कुछ यूं है, शायद मेरी तरह ये चांद और सूरज भी किसी महबूब की तलाश में हैं, क्योंकि ये भी किसी आशिक की तरह आवारा लगते हैं। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। फिरता है शब भर चांद किसकी तलाश में, क्या इसको भी कोई दागे जुदाई दे गया है। दूसरा शेर कुछ यूं है कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी, अज़ल से है जो जारी वो सफ़र तेरा, तलाशे यार में जारी सफ़र तेरा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझ सा नहीं देखा होगा। अगर हम इस शेर की तशरीह की बात करें तो इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी, शायर कहते हैं कि कायनात का फितरी असूल है कि आईना हमेशा सच बोलता है। हर इंसान फितरी तौर पर जिस आदत का मालिक होता है वो दूसरे के बारे में वैसी ही राय रखता है। जिस तरह चोर को हर शख्स चोर नज़र आता है, नेक को दूसरे लोग अच्छे नज़र आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही शायर की सोच भी है। शायर अपने महबूब की खातर सारा सारा दिन गलियों में घूमता फिरता है, सहरा नूरदी करता रहता है, आवारा गर्दी में मसरूफ़ रहता है। भरपूर कोशिश के बावजूद उसका महबूब उसे नहीं मिल पाता, लेकिन आशिक की जुस्तजू जारी रहती है। वो महबूब की तलाश में सरगर्दां रहता है। वो कहता है कि जब मैं चाँद और सूरज को देखता हूँ तो मुझे अपनी तरह वो भी दीवाने लगते हैं, जो अपने अपने महबूब की तलाश में दिन रात ये सफ़र जारी रखे हुए हैं। इस शेर के दूसरे मिसरा में शायर कुछ यूँ कहते हैं कि चाँद और सितारों की गर्दिश से मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे वो मेरी तरह अपने महबूब की तलाश में मशरक़ से सफ़र का आगाज़ करते हैं, चलते चलते थक कर मगरब में ग़ुरूब हो जाते हैं, लेकिन इनका महबूब नहीं मिल पाता। दूसरे रोज़ वो फिर नए जज्बे से तुलू होते हैं, तलाश महबूब का सफ़र दोबारा शुरू कर देते हैं। महबूब मिले ना मिले इनका सफ़र जारी रहता है, जो अज़ल से जारी है और हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि दुनिया में हम अपने महबूब की खातर मारे मारे फिरते हैं। आसमानों पर सूरज और चाँद अपने अपने महबूब की तलाश में सफ़र जारी रखे हुए हैं। ये सिलसिला कायनात के पहले दिन से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। महबूब की तलाश हर आशिक का महबूब मशगला होता है, जिसे वो दिलो जान से जारी और सारी रखता है। अब हम बात करते हैं इस गज़ल के चौथे शेर की। अब चौथे शेर में शायर कुछ यूँ कहते हैं, हमेशा मैंने गिरेबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे रफू करते। हमेशा यानी हर वक्त, मैंने यानी खुद शायर ने, गिरेबां यानी गला, चाक चाक करना यानी तार तार करना, फाड़ देना, तमाम उम्र यानी पूरी उम्र, रफूगर यानी रफू करने वाले, मुरम्मत करने वाले, दोस्त वगैरह, रफू करते यानी मुरम्मत करते रहे। अब इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनेगा, ऐ महबूब तेरी मोहब्बत में मैंने अपने गिरेबान को कई दफ़ा चाक चाक किया है और मेरे दोस्त मेरे गिरेबान की मुरम्मत करते रहते हैं। अब इसमें जो मावन के तौर पर शेर आएंगे वो दर्ज झैल हैं। मोहब्बत भी भला कैसी है देखो तुम ज़माने में, गिरेबां तार होता है सरे महफिल ज़माने में। अब के जनून में फासला शायद ना कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। किया करते हैं वहशत में गिरेबां तार तार अपना, खुदावंद कहाँ खो गया सब्रो करार अपना। अब हम बात करते हैं
اس غزل کے 5ویں اور آخری شعر کی طرف اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو پیپر کے حوالے سے اتنا یہ اہم شعر نہیں ہے، لیکن اس غزل کو سمجھنے کے لیے اس کا یہاں پڑھنا لازمی ہے۔ نہ پوچھ عالم برگزتا طالعی آتش، برستی آگ جو بارہ کی آرزو کرتے۔ نہ پوچھ یعنی نہ سوال کر، عالم حالت کو کہتے ہیں، کیفیت کو کہتے ہیں، برگشتہ طالعی یعنی قسمت کا الٹا ہونا، بارہ بارش کو کہتے ہیں، آرزو کرتے یعنی تمنا کرتے، خواہش کرتے۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنے گا 5ویں شعر کا: اے آتش، ہم اپنی الٹی قسمت کا تذکرہ کیسے کریں؟ اگر ہم خدا سے بارش کی دعا کریں تو آسمان آگ برسانا شروع کر دیتا ہے، گویا ہماری قسمت ہی الٹی ہے۔ اب اس شعر کی مفہوم تو یہ تھا۔ اب اس شعر کا جو تشریح کے حوالے سے تشریح کچھ یوں بنے گی کہ کائنات میں ہر انسان اپنی قسمت اور مقدر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ کچھ لوگ آسائش لے کر آتے ہیں اور کچھ آزمائش لے کر آتے ہیں۔ کچھ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے، اور کچھ سونے کو ہاتھ لگائیں تو وہ لوہے کی طرح بے وقت ہو جاتا ہے۔ اسی تناظر میں شاعر اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہماری قسمت کا نہ پوچھو کہ کیسی ہے، ہم تو کچھ بولنے سے قاصر ہیں، بتانے سے عاجز ہیں۔ اصل میں بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم محبوب کی قربت چاہتے ہیں تو ہمیں فرصت ملتی ہے، محبت چاہتے ہیں تو نفرت ملتی ہے، ہم محبوب کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں دغا ملتا ہے۔ ایسی کیفیت کو شاعر مشرق کے استاد داغ دہلوی نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ پئیں جو آب بقا بھی تو زہر ہو جائے، جو چاہے رحمت باری تو قہر ہو جائے۔ اسی طرح شاعر ایک مزید شعر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ موت مانگوں تو رہے آرزوئے خواب مجھے، ڈوبنے جاؤں تو دریا ملے پایاب مجھے۔ ایک اور شعر میں شاعر کچھ یوں کہتے ہیں: جو سیکھو گے خدا کی تم رضا پر راضی رہنا، پھر جو سیکھو گے خدا کی تم رضا پر راضی رہنا، پھر تمہاری زندگی ساری کٹے گی پھر اچھائی میں۔ یہ تو تھا جو کہ آخری شعر۔ مجھے امید ہے کہ اس غزل کو سننے کے بعد، اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کو حیدر علی آتش کی دوسری غزل میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔